सो हाई पीपल, वेलकम टू माई 26 व्लॉग। तो आज ना नवमी है, तो हम ना कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गए हैं। इनफैक्ट उठे नहीं है, कल पूरा दिन दोपहर में सोए थे क्योंकि परसों घूमे थे, तो इसके लिए रात को नींद नहीं आई। तो अभी तो हम उठे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर रन। करीबन 5 किलोमीटर दौड़ेंगे एंड देन वी विल बैक। तो जैसा कि मैंने बताया आज नवमी है, तो लोग ना अभी अष्टमी के रात वाला जो घूम रहे थे ना लोग व्हीकल से, क्योंकि नो एंट्री खुल जाती है 12-1 बजे के बाद, तो वो लोग जो घूम रहे थे ना वो अभी तो घूम ही रहे हैं मतलब। और मैं अभी रन के लिए निकल रहा हूँ। इट सीम्स लाइक ऑकवर्ड बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अच्छा लग रहा है। लाइक लोग अभी घूम रहे हैं एंड आई एम गोइंग फॉर रन। लगता है 5:30 बज गए लेकिन अभी भी लोग घूम ही रहे हैं, तो इसलिए कि बहुत थोड़ा बहुत ट्रैफिक है ही, मुझे संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा। अभी तो 1.5-2 किलोमीटर ही हुआ है सिर्फ। इट्स ऑल अप हियर। इफ़ यू एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग इट गिव्स यू अ मेंटल एज। वी हैव कवर्ड मोर देन 3 किलोमीटर्स, अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ, इट्स ओनली 2 किलोमीटर्स। लेट्स गो। करीबन 4 किलोमीटर हो गए हैं, 1.5 किलोमीटर और है। ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर्स, आधा 1 किलोमीटर और बचा है। धीरे चलो। कैट के प्रिपरेशन में ना इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी फॉर एनी एग्जामिनेशन। इंटेलिजेंट होने का कोई रोल नहीं है इसमें, जो कंसिस्टेंट रह सकता है वही जीतेगा, चाहे आईआईटी हो चाहे कैट हो। इट्स अबाउट जो आखिर तक टिका रहेगा ना वही जीतेगा। क्रॉल, वॉक बट डोंट स्टॉप, कीप गोइंग। जय माता दी। कम ऑन, कर दिखाया हमने 5 किलोमीटर। हम दौड़ चुके हैं और हमारा एक्सरसाइज भी हो चुका है। तो पता है लाइक आई डिडंट न्यू अबाउट दिस बट व्हेन आई चेक्ड गूगल में अभी ना, तो इट वाज लाइक 5.5 किलोमीटर्स। इट्स नॉट 5 किलोमीटर्स, 5.5 किलोमीटर्स। सो दिस इज़ हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। कि मतलब मुझे लगा था कि कुछ दिन पहले कि मैं 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाऊँगा, 500 मीटर भी नहीं हो रहा था, बट अब क्या है कि अब 5.5 किलोमीटर आराम से दौड़ जा रहा हूँ और दौड़ जाता। तो यू कैन जस्ट सी कि मतलब ऐसा होता है, कंसिस्टेंसी थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना तो ये होगा। तो ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, और ज़्यादातर तो कैट वाले देखते हैं, तो कैट 2024 में ना अभी आज मैं सुबह देख रहा था और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि आज ना 399 दिन बाकी है 2024 वाले। सो इट्स लाइक 399 डेज। सो आई स्टार्टेड व्हेन इट वाज 470 और 480। तो सोच लो कि 80 दिन निकल गया, पता भी नहीं चला, और लगता है कि अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो ऐसे ही होगा कि बहुत दिन आपको पढ़ने का मन नहीं भी करेगा। तो मैं नहीं कह रहा कि पुश योरसेल्फ, और मैं भी पुश करता हूँ। मैं भी 1-2 दिन से ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बट आई हैव अ बैकअप कि जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करेगा ना तो मैं बस किताब उठाऊँगा और कोई भी रीडिंग बुक, फिक्शन नॉन फिक्शन, और मैं इसको पूरा पढ़ूंगा। हो सके 6 घंटे पढ़ लूँ, 4 घंटे पढ़ लूँ, पढ़ते रहूँगा बस, और कुछ नहीं। उस दिन वही करूँगा तो मूड सही हो जाता है फिर, और ऐसा लगता है कि कुछ किया है पूरे दिन। तो यू ऑल्सो शुड हैव अ बैकअप कि मतलब इफ़ यू आर नॉट एबल टू रन, मतलब रन योर एकेडमिक्स, तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट यू कैन क्रॉल बाय हैंडलिंग समथिंग। तो मतलब मेरे लिए जो क्रॉलिंग वाला चीज़ है ना वो इंग्लिश है, कि जब भी मुझे मतलब लगता है कि मैं क्रॉल करने का मन कर रहा है, सो इट्स इंग्लिश फॉर मी। तो आप भी अपना कुछ ढूंढ लो और मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक बार टूट गया ना कंसिस्टेंसी तो फिर मोमेंटम बनाने में, मतलब मोमेंटम टूट गया तो फिर उसको रिदम बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। मेरे साथ वही हुआ है कुछ दिन पहले। तो प्लीज़ मेंटेन कंसिस्टेंसी। सो विद दिस आई विश यू अ वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग यू डिजर्व। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ एकदम खुशहाल हो एंड दुर्गा माँ ब्लेसेस यू। क्या लोको कोको बोला नहीं तो के देख पीछे आ रहा है, उसे घूम के आ रहा है कुछ। ये है बिहार के असली गीत, वो नहीं जो आप सुनते हैं, द वल्गैरिटी। इट्स द रियल म्यूजिक व्हिच विल मेक यू क्राई बिकॉज यू विल बी फिल्ड विद इमोशंस। आपको लगेगा आप जो गा रहा है वो सीधा आपसे कनेक्ट कर रहा है। कैसे है गोभी दादी? कुछ कम ना हुई? कहाँ से ले ला? कहाँ से ले ला? 2 लेयर पे कुछ कम ना हुई? ला यू नो व्हेनेवर आई गेट अ चांस ना आई ट्राई टू टॉक इन भोजपुरी। मैं प्रमोट करना चाहता हूँ मतलब माई रीजनल वर्नाकुलर। सो जब भी मुझे मौका मिलता है प्रमोटेड, मैं तो ज़्यादा इंग्लिश में बात करता हूँ बिकॉज माई प्रोफेशनल लाइफ डिमांड्स इट, बट जब भी मुझे मौका मिलता है स्पेसिफिकली इन पटना, आई ट्राई टू स्पीक इन भोजपुरी। बहुत सही लगता है, वो अच्छा लगता है मुझे। नमस्ते भैया।
लीजिए सो हम आ गए छत पे पेड़ पौधा का हाल पूछने एंड दे आर डूइंग गुड. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू इन द मॉर्निंग कि मैंने जब दौरा था तो मैं बताया था 399 दिन बचे हैं. आज मैंने ये लिखा है तो फॉर कैट 2024. सो मेहनत करो यार और कंसिस्टेंसी बनाए रखो. सब कुछ अचीवेबल है, सब कुछ साथ में हम लोग अचीव करेंगे. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, वी विल एंजॉय द जर्नी एज वेल. थैंक यू. सो हमने जो बुक ऑर्डर किया था ना वो आ गया है. सो इट्स लाइक भुजिया बैरोन्स, मतलब ये जो हल्दीराम कंपनी आपने सुनी होगी ना, जिसकी फ्रेंचाइजी है, मतलब जो खाना देता है, तो उस पर पूरा बेस्ड है कि मतलब वो कंपनी कैसे बनी, अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड अबाउट हिज करेंट सिचुएशन, जितने भी प्रॉब्लम्स आए उसके बारे में भी. सो मुझे लगा कि आई शुड गिव इट अ रीड बिकॉज मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है, मतलब इनका प्रोडक्ट जो होता है बहुत पसंद किया जाता है. सो आई थिंक कि मुझे पता होना चाहिए इसके बारे में. सो जैसे ही मतलब कोई मैं जब बुक मंगाता हूँ ना तो सोच के ही मंगाता है. आई जस्ट सर्च इट आउट एंड इफ आई गेट समथिंग इन द बजट एंड समथिंग दैट इज कैचिंग माई आई, आई जस्ट ऑर्डर इट. तो स्पेसिफिकली बुक्स का कोई रीज़न नहीं होता है कि ऐसा बुक्स मैंने क्यों मंगाया है, कैसे मंगाया. तो अभी सोच रहा हूँ कि मतलब कुछ दिन ये सब पढ़ूंगा, फिर उसके बाद फिर इंग्लिश लिटरेचर की किताबें ज़्यादा मंगाऊंगा बिकॉज मैंने इंग्लिश लिटरेचर को इतनी पढ़ी नहीं है. तो मतलब जो बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं, विलियम शेक्सपियर, वैसे वैसे ऑथर्स, तो उसमें ना आरसी में बहुत मदद मिलेगा. जो भी आपके टफ इंग्लिश होंगे ना, वो कुछ वर्ड्स होंगे तो उसमें बहुत आपको मदद मिलेगी. अभी के लिए तो मैं AOSS पढ़ता हूँ और बुक्स अभी सही है. मतलब लास्ट के कुछ दिनों में ना आई विल चेंज समटाइम, आई विल मेक माई सेल्फ एंटायरली ऑनलाइन. अभी तो मैं आई कैन गो ऑफलाइन. मुझे बुक्स का प्यार है ना, वो नहीं आता ऑनलाइन बिकॉज आई एम अ टाइप पर्सन जिसने दोनों चीज सिचुएशन को देखा है. तो जो फीलिंग आपको मिलेगी ना इस किताब में, वो किताब मतलब AOSS या फिर कोई भी ऑनलाइन टेक्स्ट में नहीं मिलती है. एंड आई नो बिकॉज मैं एक समय तक इस साल का 80 किताब पढ़ जा रहा था, तो मुझे पता है कि मतलब कैसा लगता है, हाउ इट फील्स. सो अभी तो मैं उठा हूँ बहुत देर के बाद, मतलब अच्छा खासा, मतलब कुछ घंटे से हो गया. और उसके बाद अभी पार्सल आया था तो आई वेंट टू टेक इट एंड अभी कुछ खाएंगे एंड देन आई स्टार्ट माई सेशन. सो अभी ना हमारा बुक रीडिंग का सेशन कंप्लीट हो गया है एंड आई कांट टेल यू कि मैंने अभी करीबन पिछले 45 मिनट में शायद 30 पेजेस पढ़े होंगे. एंड मुझे और पढ़ने का मन कर रहा है बट अभी तो मुझे मैथ्स पढ़ना है. बट आई मस्ट टेल यू कि यू शुड गिव इट अ रीड. स्टोरी लाइक दिस इंस्पायर यू लॉट. कि जब इंसान के पास रिसोर्सेज नहीं होता है तब भी ही कैन क्रिएट समथिंग वेरी फिनोमिनल दैट कैन लाइक लीड हिज जनरेशन फॉर एजेस. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक. मुझे बहुत सही लगा. मुझे इनकी स्टोरी पता थी बट मुझे डिटेल में लाइक इलैबोरेशन में मुझे नहीं पता था कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड. सो यू शुड गिव इट अ रीड. और रीडिंग तो करते ही रहो यार. रीडिंग ऐसी स्किल है. जो लोग अभी कैट के लिए शुरू कर रहे हैं, बहुत पूछ रहे स्ट्रैटेजी क्या है. जो लोग अभी शुरू कर रहे हो ना, कृपया करके रीडिंग शुरू कर दीजिए, वो भी अच्छी से तेज़ी में. और कोई उपाय है नहीं. अगर VARC में अच्छा करना है सो यू नीड गुड अमाउंट ऑफ रीडिंग. स्पीड तो चाहिए भाई, क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि मैं बहुत दिन पढ़ने के बाद मैं अब चारों RC जो होते हैं ना वो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ. एक्यूरेसी अलग बात है बट एटलीस्ट मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ 4 RC और कुछ VA के क्वेश्चंस. तो अगर आपको 24 के 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अगर सपना आप देख रहे हो ना, तो आपको रीडिंग स्पीड तो बहुत ही तेज चाहिए. एक RC करीबन जो 600-700 वर्ड्स की होती है, यू हैव टू बी डूइंग इट एटलीस्ट इन 2 मिनट्स. 2 मिनट में खत्म करना आपको. 2 से 2.5 मिनट आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा. तो 10 मिनट आपको RC पढ़ने में लगेगा, मतलब 4 RC पढ़ने में 10 मिनट, और उसका आंसर्स करने में करीबन आपको 15-16 मिनट लगेंगे. और बाकी के आप 10 से 14 मिनट आप VA के लिए लग सकते हो. अगर इफ़ यू हैव अ गोल ऑफ अटेम्प्टिंग 24 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव, मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स VARC से चाहिए और मेरे पास कोई उपाय नहीं है. ऐसा नहीं मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, मैथ्स में अच्छा नहीं करूँगा, बट मेरा गोल जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स VA से उठाना है, मतलब VARC से उठाना है. तो उसके लिए रीडिंग भी चाहिए. सो आई एम हैविंग कॉफ़ी. जनरली मैं कॉफ़ी लेता नहीं हूँ. इट्स लाइक 2 और 3 मंथ्स में शायद एक बार कभी ज़रूरत पड़े, तो ज़रूरत के अनुसार. तो ये ज़रूरत थी बिकॉज बहुत नींद आ रहा था. मैथ्स के बहुत क्वेश्चंस तो बन गए बट अभी भी बहुत नींद आ रही है. तो आगे काम करना है तो यही चाहिए, क्योंकि 1-2 बजे तक जगना है, उसके बाद सोना है. सो वी नीड दिस. सो वैसे तो मैं बहुत शुगर अवॉइड करता हूँ. इनफैक्ट अवॉइड क्या, मैं तो खाता ही नहीं. बट जब प्रसाद की बात आती है तो आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ. एंड इनफैक्ट आई शुडेंट इवन, मतलब आई कैन रेजिस्ट माई सेल्फ बट आई डोंट, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट कंसिडर टू बी वेरी सेक्रेड. सो ये तो खाएंगे पहले. इसको मिक्स नहीं कर सकते.
सो हमारा ना मैथ्स के सेशन कंप्लीट हो गए हैं और जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और डाउट्स बाकी है वो तो कल करना पड़ेगा फिर। तो अभी ना IIM के कोर्सेज बाकी हैं और उसको कंप्लीट करना है और साथ ही साथ हाँ उसका 2 टेस्ट है वो भी देना है, तो वो आके देंगे। बट अभी हमें जाना है बिकॉज आज 9वां दिन है और आज आखिरी दिन है जो दुर्गा पूजा का है। तो हमारे जो गली में जो पंडाल लगता है तो वहाँ जाना है, तो वहाँ भंडारा है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट भंडारा इज, इफ यू नॉट फ्रॉम बिहार, सो इट्स लाइक कि जो खाना मिलता है ना पूजा का, दैट इज़ कॉल्ड भंडारा। सो हमें वहाँ जाना है और थोड़ी हेल्प भी करनी है बिकॉज हम अभी तक गए नहीं हैं, 8 दिन हो गए आज तक कभी गए नहीं, तो आज जाना है और थोड़ा वक्त वहाँ बिताना है। तो पढ़ाई तो होते रहेगा बट लेट्स टेक सम ब्लेसिंग्स। सो फाइनली मैं पूजा से आ चुका हूँ, तो करीबन 2.5-3 घंटे हो गए मुझे गए हुए। तो उसके बाद मैं वापस आया तो बहुत ही सेवा की, जितने हो सके सेवा की और बहुत पूड़ियाँ खाने पड़े बिकॉज आई डोंट ईट लाइक फ्राइड फूड और एनीथिंग एट ऑल। जो फ्राइड होता है मैं कुछ नहीं खाता। सो इट्स बीन 1 ईयर। तो लास्ट ईयर मैंने भंडारे में फिर खाया था ये पूड़ियाँ और फिर अभी खा रहा हूँ। सो हाँ, तो कल लगता है थोड़ा ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा टू बर्न अप द कैलोरीज बिकॉज मुझे नहीं पसंद ये सब। बट भंडारों को मैं प्रसाद को कभी मना नहीं करता, ऐसा बात नहीं है, तो इसीलिए। सो अभी मैं 3 घंटे बाद आया हूँ, 2.5-3 घंटे हो गए करीबन। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने का मन कर रहा है। बट जैसे मैंने सुबह कहा था ना कि जब काम करने का मन नहीं करे तो यू शुड हैव अ बैकअप। सो आई हैव बैकअप एज वेल। अभी ईदर आई विल रीड और आई विल गो टू IIM कोर्सेज। तो ये 2 चीज़ ही है मेरे पास, दोनों में से कोई एक करूँगा। एंड आई विल प्रॉब्ली स्लीप विद इन एन आवर। मैं सो जाऊँगा करीबन, ये 12 बज रहे हैं, 1 बजे तक सो जाऊँगा। फिर 5 बजे उठना है बिकॉज मुझे जिम जाना है। तो मैं दोपहर में थोड़ा सोया था तो कंपनसेट हो जाएगा। बट ऐसा ही नहीं है शेड्यूल। मैं बिल्कुल कहूँगा कि मेरे लाइफस्टाइल को देख के बिल्कुल प्रेरित मत होना आप ये सब देख के, बिकॉज मुझे ही पता है कि दीज थिंग्स आर वेरी वेरी टायरिंग। सो गलती से भी मत सोचना कि ये चीज़ें बहुत मज़ा आता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका शेड्यूल, आप 8 घंटा आराम सोते हो, 16 घंटे में अगर आप अभी से कैट के लिए अगर रोज 2-3-4 घंटा भी दे सकते हो ना, दैट्स मोर देन एनफ। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मुझे लगता है ऐसा होना पर्सनल लेवल, मुझे नहीं पता कि आई मे बी रॉन्ग, बट 6 से 7-8 घंटा बहुत होता है और वो 16 घंटे में आप आराम से कर ले सकते हो। 16 घंटे का जो आपका वेकिंग आवर हो उसमें आप 7-8 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। तो उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं चाहिए। सो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ एंड फिर आई विल स्लीप। सो फाइनली मेरा IIM कोर्स ख़त्म हो गया है। तो ये दूसरा कोर्स था, सो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन पे, तो ये आज ख़त्म हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एंड असेसमेंट का भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो टोटल इस कोर्स में ना करीबन 3 टेस्ट थे। तो पहला एक मिड टर्म टेस्ट जो कि बीच में होता था, फिर उसके बाद एंड टर्म टेस्ट जो मैंने अभी दिया है, मतलब एक कोर्स के लिए, तो और उसके बाद जो प्रॉक्टर टेस्ट होगा, मतलब वो एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे का, ऑन 30 दिसंबर, 1 दिसंबर एंड 2 दिसंबर रिस्पेक्टिवली। सो मतलब मैंने 3 कोर्स लिए, तो करीबन मुझे सोचो 3 कोर्स करने के बाद मुझे 6 टेस्ट देने पड़े। उसके बाद 3 टेस्ट अभी करीबन 9 टेस्ट देने पड़ेंगे और सब में मैं 40% से ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, तभी उसकी एलिजिबिलिटी मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। सो कैन यू इमेजिन दिस कि आफ्टर लाइक पूरा कोर्स करने के बाद, गिविंग ऑलमोस्ट 9 टेस्ट देने के बाद, उसमें 40% से ऊपर स्कोर करने के बाद, फिर मतलब और उसके बाद एक कोर्स करीबन 600-700 रुपये देने के बाद मुझे एक IIM का कोर्स मिलेगा। मतलब 3 कोर्स मिलेंगे, एक नहीं 3 मिलेंगे, मतलब तीनों अलग अलग कोर्स है। फर्स्ट कोर्स वाज ऑन पीपल मैनेजमेंट, सेकंड ऑन इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन और थर्ड है ब्रांड मैनेजमेंट पे, जो मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। तो मेरा 5 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। सो यू कैन जस्ट इमेजिन। तो आप लोग भी अगर अगले सेमेस्टर जब आएगा, जनवरी फरवरी सेमेस्टर में फिर से ही आएगा, कोई डरने की बात नहीं है। तो 2024 वाले जितने भी हो ना, या फिर 2023 वाले हो, आप लोग एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर देना, तो आप आराम से कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ऑन दिस आई रेस्ट। बहुत लेट हो चुका है, करीबन 1:30 बज रहे हैं एंड आई हैव टू वेक अप एट 5 o'clock और 5:30, तो 4 घंटे की नींद लगे फिर उठ जाऊंगा। तो प्लीज़ इससे बिल्कुल भी इंस्पायर मत होना यार, इस रूटीन से। आई एम गोइंग टू फिक्स इट एंड यू ऑल्सो शुड फिक्स योर रूटीन एज वेल। सो ऑन दिस आई रेस्ट। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज बहुत सारे अच्छे काम हो गए और रब मेहर करे आप पे। ऐसे ही हम लोग मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और तैयारी करते रहो। रब मेहर करे। बाय बाय।